क्या कहना चाहेंगे इस साल की दिवाली कितनी खास, कितनी स्पेशल होने वाली है और व्यूअर्स को क्या विश करना चाहेंगे सर इस दिवाली के मौके पर? पहले आप लेडीज फर्स्ट आप बोलिए। पहले तो मेरी तरफ से मैं तरन्नुम मलिक जैन और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभ दीपावली। इस दीपावली में मेरा कुछ खास है क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत सारी उथल पुथल है क्योंकि मेरे घर पे रेनोवेशन चल रहा है। सो ये एक अच्छी दिवाली हो रही है मेरी। उथल पुथल घर की। अच्छा, साफ सफाई हो रही है जी। सो आज हम रोनी जी के बहुत ही प्रिटी और बहुत ही ब्यूटीफुल ऑफिस में आए हैं और यहाँ से हम सब आप सबको दिवाली विश कर रहे हैं और मेरे साथ लेजेंडरी रंजीत जी भी बैठे हैं और आप अपने व्यूअर्स को और मुझे भी हैप्पी दिवाली कीजिए। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। गॉड गिव यू ऑल हैप्पीनेस। थैंक यू। दोस्तों, मैं फिल्म एक्टर रंजीत, आपको अपने तो देख ही लिया मुझे, और मैं फिल्मों में क्या काम करता हूँ आपको मालूम है, साड़ियाँ दुपट्टे ये वो सब होता है, लेकिन वो तो काम है हमारा। एंड ये बड़ा अच्छा खुशी का दिन है, खुशी का मौका है, और ये मिस्टर रोनी के ऑफिस में आज बुलाया गया है। और उस ऑफिस के थ्रू मैं सब देखने वालों को, चाहने वालों को अपनी तरफ से बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने जो आपके और घर वाले हैं, दोस्त हैं, उनका भी ख्याल रखिए, मतलब अपना और अपनों का। एंड आई लव यू ऑल। एंड आप भी अपना ये जो जफिया बफिया ना कम डालना। सर इसके अलावा और एक चीज़ जानना चाहूँगा, रोनी सर हर साल जो है इनिशिएटिव लेते हैं, हर किसी लोगों को, जैसे ग्राउंड स्टाफ से लेके सभी को जो है वो फेलिसिटेट करते हैं आज के दिन। सर क्या कहना चाहेंगे, जो फिलंथ्रोपिस्ट भी है और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी करते हैं रोनी सर? देखो यार, रोनी साहब का यही तो एक खूबी है कि ये सब काम करते हैं, इससे जिनको ये फैसिलिटेट करते हैं उनको जोश आता है, कुछ और काम करता है, वो इंस्पायर भी करते हैं। और ये सीधा सोशल वर्क नहीं, एक्चुअली इट इज़ अ सोशल वर्क ऑल्सो। एंड मैनकाइंड की हेल्प करना, तो कहने को तो बहुत लोग बोलते हैं लेकिन करने वाले बहुत कम होते हैं, पर रोनी इज़ नॉट वन ऑफ देम। ये करते हैं और दिल से करते हैं, और विदाउट इट का मोटिवेशन ये ह्यूमैनिटी की सर्विस करते हैं, तो अच्छा है। इसलिए मैं भी इसीलिए आया हूँ। आप किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं रोनी सर के साथ? देखिए, पहले तो मेरी लाइफ में एज ए प्रोड्यूसर आए, फिर दोस्त बन गए, और फिर उनकी जो थोड़े ऐसे अच्छे अच्छे काम करते हैं उसकी वजह से आई एम नॉट अ स्टेटस लवर, उनकी जो खूबियाँ हैं उसकी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। एंड अपनी तरफ से जो भी सपोर्ट है मैं उसके लिए आया हूँ। तरन्नुम जी, आप कैसे विश करना चाहेंगे, अगर दो लाइनें गुनगुना दे आप अपनी आवाज़ में रोनी सर के लिए? मैं बिल्कुल रोनी जी की अभी एक रिसेंटली एक मूवी आने वाली है जिसका भी नाम डिस्क्लोज होने वाला है जल्दी। मैं भी हूँ उसमें। जी, आप भी हैं उसमें। तो बहुत ही प्यारे गाने हुए हैं। तो इस शुभ दीपावली पे मुझे लगता है कि हमें मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है सैयारा, मैं वही गाना चाहूँगी। तू जो मिला तो यूं हुआ, हो गई पूरी अधूरी सी दुआ, तू जो गया तो ले गया, संग तेरे मेरे जीने की हर वजह, जाए जहाँ तू जाए, पाए मुझे ही पाए, साए मेरे है तुझ में समाए, सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तो सैयारा, सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं तो और कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं तो ये बोले ए छमिया चल। थैंक यू। ये दुनिया बनी किसके लिए, किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए, किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए, ज़िंदगी भर का ये अनजान सफ़र किसके लिए। तो ये आए हैं इस दुनिया में, अच्छा काम कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और ऊपर वाला करे इनको इतनी ताकत दे कि और भी सेवा करे। ऑल दैट। क्या बात। आई लव यू, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। रोनी सर, आपसे जानना चाहूँगा, लेजेंड इतनी तारीफ कर रहे हैं आपकी, सर कैसा फील हो रहा है, और दिवाली का मौका है, क्या कहना चाहेंगे सर इस मौके पर? तो एज यूजुअल सबको हैप्पी दिवाली, है ना। हाँ जी।
सब लोग अपने लिए जीते ना, दूसरों के लिए जो जीता है ना वही सच्चा इंसान होता सही है। बात। तो लिव फॉर अदर। हाँ, पावाला होके दिवाली करता हूँ ना, पावाला मीन्स कैथले है ना, लेकिन काय के लिए तुम लोग के सबके चेहरे पे ना स्माइल देखना है। क्या बात है, एक नंबर। क्या बात है सर इसके अलावा किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं रंजीत साहब के साथ, तरुण मैम के साथ, क्योंकि फिल्म भी आने वाली है बहुत जल्दी, एज अ प्रोड्यूसर भी आप कर रहे काम, क्या कहना चाहेंगे सर रंजीत सर के बारे में, आप इस तरह का बॉन्ड शेयर करते See, हैं? there are no words for the legendary. Legendary के लिए कोई words नहीं होता है, because they have pass on much of the life. उन्होंने अपनी लाइफ आधे से ज़्यादा लाइफ इंडस्ट्री में दे चुके हैं, तो उस पर टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता ना, है कि नहीं? सर जो फिल्म आने वाली है सर उसके बारे में अगर कुछ बता पाए आप, और कब तक फ्लोर पर जाने वाली है, अगर कुछ शेयर करें, क्योंकि वो तो आ जाएगा ना, फिर तो बुलाएंगे ना आप लोग। इसके लिए फिर दोबारा आएंगे, हाँ, फिर कुछ नाश्ता वाश्ता होगा, फिर बताएंगे आपको। सर लास्टली क्या विश करना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? for viewers, happy Diwali, because it's a festival of light, so enjoy it. प्यार Thank you, करो, sir. सबको प्यार करो, प्यार बांटो, प्यार से रहो, प्यार बांट के चलो। अपना ख्याल रखो, अपने वालों का भी ख्याल रखो। है जी? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, and all the Thank you, best. thank Thank you. you, sir. क्या बात है सर। सर एक लोग यहाँ पर भी एक भाई अजीत भाई को भी देखिए। सर राइट टू लेफ्ट कर लिए सर। राइट टू लेफ्ट। अजीत भाई साइड। यस। ओके सर, थैंक्स सर। क्या बात है थैंक तरंगम यू जी, सर, थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है। चलिए एक मिनट can you do smile यस। one more better smile better smile एक मिनट एक चार हुआ बात सर can you happy Charles हेलो बेटा यार लेना सामने सामने देखते रहिए, सामने देखते रहिए, सामने देखते रहिए। सर सामने सामने देखते रहिए, सामने परफेक्ट। थैंक यू। चलो सेंटर में, सेंटर में सर यहाँ पे सामने देखो, सामने। हाँ जी सर। रंजीत सर सामने, सेंटर में। हो गया नेक्स्ट। सामने 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 देखो, सामने देखिए, सामने सामने। अरे खुश हो जाओ, सामने देखो चलो हो गया चलो चलो नेक्स्ट। भाई, सामने देखो, सेंटर में। हाँ ऐसा नेक्स्ट। रंजीत सर सामने देखो, नेक्स्ट। सामने सामने। परफेक्ट परफेक्ट। समोर बघा इथे। हाँ परफेक्ट। इधर सामने हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ सामने। परफेक्ट। अरे रुको ना सर, सचिन भाई। सर ने बिल्कुल सही हो गया आपका नारा मैम हैप्पी दिवाली। अरे 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 यहाँ पे यहाँ थैंक यू अरे बस थैंक यू। अरे यार सचिन नारा मैम कैमरा यहाँ पे, बोले कैमरा यहाँ पे ऐसे कह रहा हूँ। यहाँ मोबाइल में मोबाइल कैमरा बस यहाँ कैमरा। पीछे हो ना, पीछे इतना बहुत नजदीक आ रहा है, थोड़ा नजदीक आ रहा है बहुत ज्यादा। एक फोटो के पीछे एक कितने सारा कौन है पीछे आओ मैं आगे आ रहा हूँ संजीत तो सर इधर सचिन के पास थोड़ा कैमरा नीचे रखो। थैंक यू। पीछे से लोग अच्छा आएगा, इतना क्लोज। मैम एक Happy Dhanteras today. हैप्पी दिवाली। Happy Diwali. Happy Diwali. कब से छुपा रही है उसको, देखो नहीं जा रहा है।
लेकिन सही है। हैप्पी दिवाली। चांद पे दाग तो लगते ही ना। चांद पे भी दाग होता है, it's okay, it's normal to have pimples। मैं चलूं? थैंक यू मैम, थैंक यू, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। नायरा मैम यहाँ पे इस तरह से यहाँ भी है। लुक यार नायरा जी राइट 25 I should have dressed up properly। इधर भी देखो थोड़ा चलो बाय। guys have a good day, okay? वैसे भी चांद डाला हुआ आपने, गले में चांद डाला हुआ। यहाँ पर रोनी सर के ऑफिस में आए हो, आप क्या कहना चाहेंगे और कितने एक्साइटेड हो और इस साल की दिवाली कितनी खास, कितनी स्पेशल? यार दिवाली तो हर साल बहुत खास होती है, बट रॉनी सर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड उनके ऑफिस में ये तो सरप्राइज था, मतलब मुझे आई डिडंट इवन नो दैट यू गाइस वर हियर एक्चुअली। सो मैं हर साल यहाँ पे एक्चुअली गिफ्ट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ टू ऑल हिज एम्प्लॉयज़। सो दैट वाज द इंटेंशन। मैं पहले अपना सब करके आ गई, पूजा जो भी है, एंड देन आई हैव कम हियर टू मीट हिम एंड मीट एवरीबॉडी, ऑल द स्टाफ ओवर हियर, एंड सरप्राइजिंगली आई मेट यू गाइस ऑल्सो। नायरा जी, इसके अलावा रोनी सर के साथ एक फिल्म भी कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए हमें कि कौन से किरदार में नजर आने वाली है, क्या है और कितनी एक्साइटेड है काम करने के लिए रोनी सर? यार वो थोड़ा सा सरप्राइज रखे तो अच्छा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल इट्स ऑन आइडिया स्टेज ओनली। ऑब्वियसली होता है ना, हम दोस्त मिलते हैं, बातें करते हैं कि चलो भाई कुछ साथ में करना चाहिए टाइप्स। तो अभी उस स्टेज में अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, मतलब अगर आप तक बात पहुंची है तो मुझे नहीं पता मेरे पीठ पीछे क्या प्लान हो रहा है, लेकिन मे बी वी विल डू समथिंग श्योरली। राइट। ऑल्सो इस साल की दिवाली कैसे सेलिब्रेट करने वाली है नायरा, उसके बारे में? यार हर साल ही दिवाली हम अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं, तो मेरी पेरेंट तो इधर ही है, एंड हम लोग हमारी 14 दियाज की रस्म होती है छोटी दिवाली पर, एंड हमारी लक्ष्मी पूजा भी होती है, हमारी काली पूजा भी होती है। तो दोनों देवीज की पूजा होंगी, घर पे बहुत सारे हम लोग लाइट्स जलाएंगे, दिया जलाएंगे, डेकोरेट करेंगे, फ्लावर से जलाएंगे। वी डोंट बिलीव इन रस्सी बॉम्ब्स एंड नॉइज़ पोल्यूशन एंड ऑल दैट, हम लोग वो कभी भी नहीं करते हैं। एट द मोस्ट फुलझड़ियाँ चला लेंगे या चरखी वर्की चला लेंगे, सो नथिंग विथ व्हेन कम्स टू नॉइज़। एंड मैंने तो ये भी बहुत करना बंद ही कर दिया है सच कहूँ तो, क्योंकि इतना ज़्यादा स्मोक हो जाता है एंड बेचारे पेट्स को प्रॉब्लम होती है, यू नो ओल्ड एज लोगों को प्रॉब्लम होती है, दे कांट स्लीप, दे कांट रेस्ट। सो दैट वे आई मेक श्योर कि स्वीट लाइट वाला घर पे सुंदर सा दोस्तों के साथ बैठना, गप्पे लड़ाना, अच्छा खाना खाना, वैसे ही दिवाली सिंपल, क्यूट एंड फन। लास्टली जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या विश करना चाहेंगे दिवाली के मौके? यार आई होप मैं जिस तरह से सोचती हूँ आप लोग भी उस तरह से सोचें। ये भाम भूम आवाज़ का क्या मज़ा है, मेरे को तो समझ में नहीं आता है क्यों आपको मज़ा आता है कान बस्ट करके। बट ज़रा सोचिए, सिटी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, फुलझड़ी वगैरह वैसे चीज़ें करिए जिससे ज़्यादा आवाज़ ना हो, ताकि ओल्ड पीपल एंड पशु पक्षियों को प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा सा एयर भी क्लीन रहे। एंड बाकी मेन इज़ टू मेक द सिटी वेरी लाइट, फुल ऑफ लाइट एंड कलरफुल, कि भगवान आओ हमारे घर, आओ हमें दर्शन दो, दैट इज़ द इंटेंशन। तो उस इंटेंशन से आप जितना पीसफुली दिवाली मना सकते हैं आप मनाएं, एंड हेल्थ का भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सेम टू यू। Wishing you all a very happy Diwali and Dhanteras। रोनी साहब हमारे बहुत ही बड़े दिल के हैं, बहुत हमारे हिमांशु जी का कि आना है। मैं तो घर में बैठा था, मैं सोचा धनतेरस घर में ही मना रहा हूँ, मैंने सोचा कि चलिए रोनी जी बुलाए हैं तो इनकी फिल्म भी बन रही है। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया फिर से, और बहुत अच्छा ये रिवील हो गया है, मैंने तो रिवील नहीं किया था। मैंने रिवील नहीं किया था। और हमारे दिलीप सेन जी का म्यूज़िक है, बहुत अच्छा गाना हुआ है, म्यूज़िक बहुत अच्छा हुआ है, और बहुत बड़े स्टार कास्ट भी है, धर्म पाजी से लेके सब बड़े बड़े स्टार कास्ट हैं। तरन्नुम जी का नाम ही नहीं लिया। तरन्नुम हमारे तरन्नुम जी भी गाई हैं इस फिल्म में, और दीपा जी भी हैं, और बताइए तो सब साथ के लिए गाई है। नायरा जी तो नायरा के लिए। अरे नायरा जी मुबारक हो आपको, मेरे फर्स्ट टाइम। अरे वाह वाह वाह, बोल रहे देखो सस्पेंस।
और मैं ज़्यादा क्या बोलूं, खुशी इस बात की है कि आज धनतेरस के दिन, दीपावली कल परसों ही है, तो इतने बड़े दिल के इंसान हैं, तो आज बहुत इन्होंने तोहफा बांटा है सबको, कर्मचारी से लेके, स्टाफ से लेके, बाहर के लोगों को, मीडिया को। वाह वाह वाह। तो एक लाइन बनता है सर। मुस्कुराया था तेरे लिए, गुनगुनाया था तेरे लिए, छुप छुप के रोया था मैं तेरे झूठे प्यार में, मैं ढूंढ रहा अपना चेहरा तेरी इन आँखों में। सोचा था इश्क तेरा सब कुछ, सोचा था इश्क तेरा सब कुछ भुला देगा। मैंने प्यार किया फिर से। गाना भी याद है, इट्स अ वेरी बिग। अरे याद है, आप सोचिए ना। आप कुछ बताना चाह रहे थे रॉनी सर, आप क्या कहना चाह रहे थे मीडिया से आज? रॉनी सर को भी गाना चाहिए। एक हो जाए। ये प्रोड्यूसर है ना, See how it is लिखते ना? भी तो है। नहीं, लिखा भी इन्होंने। वही तो बोल रही हूँ। never put a shoes in other people. अगर मैं ही गाने लगूंगा तो फिर सिंगर क्या करोगे? क्या बात। तरन्नुम कुछ दो लाइन हो To जाए। all the media person, happy Diwali from all our sides. See, even Naresh sitting ji, Udit ji sitting here, Tarun ji is here. Then हमारे हिमांशु लाडले भट्ट। चाहते हिमांशु जी है, पता है ना? अभी आपको इनके हाथ से सब मीडिया वाले को गिफ्ट दिया जाए। और गिफ्ट में क्या क्या है पता है कि नहीं? देखो ऐसे ही बता दो, खोलो, ओपन ओपन, वो नहीं, ओपन दैट, यस। अरे अनबॉक्सिंग। Unboxing. Oh my God. What a beauty. हैप्पी धनतेरस। सर ये फोन है। हाय हाय, क्या बात। मतलब ये एक्चुअल असली धनतेरस ये है। Yes. Yes. क्या बात है। धन का आना ही धनतेरस है। Beauty. आप सब लोग। सर रोनी सर ने एक बड़ी बात कही है। जी जी। लोग जीते अपने लिए, लेकिन मैं अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के दूसरों लिए। पहले ही कह दिया। ऐसे नहीं बोले, हमने ये बोला है शब्द, हर इंसान अपने खुद के लिए जीता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो सच्चा इंसान। रोनी सर, एक सवाल आपसे बनता है, इंडस्ट्री में हम लोग ने शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर अंबानी तक को कवर किया, लेकिन शायद ही कोई ऐसा दिलदार होगा जिस जो आप फेंकते हैं मीडिया वालों के लिए, क्या कहेंगे सर? सर पैसा सबके पास है, दाना तो होना चाहिए देने का। क्या बात है सर, एक नंबर। ग्रेट होना चाहिए। सर एक गाना सर के लिए। मैं निकला सर, बैठिए सर, बैठ के सर इतना तो गाना सुना दिया। सर का शो भी लॉन्च हो रहा है। हाँ आज, अरे हाँ, इंडियन आइडल। बेटा एंकर, पापा जज। क्या बात है। 8 o'clock देखना मत भूलिएगा। अच्छा, PR करिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है जब आदि उदित जी की इतनी क्यूटली एक्टिंग करते हैं, एंड उदित जी अपने आप को इतना ऐसे ऐसे हो जाते हैं, अंडर द टेबल हो जाते हैं, क्या करूं, बट दैट इज जस्ट अ ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन आदि एंड उदित जी। सो इट्स मस्ट वॉच एनीवे। इंडियन आइडल सबको पसंद है, और हम सिंगर्स के लिए तो ये एक बहुत अच्छी सीख भी है, क्योंकि इतने दिग्गज और इतने अमेजिंग सिंगर्स आते हैं, और क्योंकि अब जज भी बन रहे हैं हमारे उदित जी, तो फिर देखना ही पड़ेगा। मेरा सरप्राइज है, आप देखिए ना। एब्सोल्युटली। सर मैं निकला गड्डी लेके। नहीं सर, पापा कहते हैं बड़ा नाम। हाँ पापा कहते हैं बड़ा, सर के लिए।
पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। मैं निकला सड़क में एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ा, कब जाने मैं निकला गिफ्ट लेके। शादाब लाइट ऑन कर। चलो गाइस रेडी रेडी। रोनी सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा जो मैटर हुआ था वहाँ पर जो माइनर गर्ल्स को लेके, उसके बारे में सर हमारी जो ऑडियंस है उसको थोड़ा सा अगर ब्रीफ कर दे आप अपनी तरफ से। देखो, सबसे पहली बात, आज क्या है पता है आपको? जी सर, धनतेरस। अरे दिवाली, सीजन ऑफ दिवाली, राइट ना? तो ये खुशियों का सा त्योहार होता है ना, राइट ना जी? ये प्रेस मीट इसलिए बुलाया अर्जेंट में क्योंकि जस्ट 2 डे बिफोर मुझे पता चला ये इंसिडेंट हुआ है, और इसके बारे में सेम कंप्लेंट ऑलरेडी 2 महीना पहला मैंने फाइल कर चुका हूँ, 2 मंथ बिफोर। इसलिए आज बुलाया हूँ प्रेस मीट, उस पर आऊँगा प्रॉपरली। केस किसके ऊपर फाइल किया सर आपने? हाँ, क्या मामला था? केस और मामला क्या है? पूरा मामला क्या बताइए सर, क्या पूरा मामला था, क्या है क्या डिटेल्स में? सी इसमें कैसा है, मेट्रो बार एंड रेस्टोरेंट, तो उनका ओनर जो ऑन पेपर नहीं रहता है, वो किसी थर्ड पार्टी के नाम पे एग्रीमेंट बना के रहता है। दे मेड मी टू इन्वेस्ट नियरली 8 करोड़ रुपीस, और इसकी सब डिटेल दे चुका हूँ। और वहाँ पे इट वॉज रनिंग, जब उधर देखा कि इलिसिट दारू पिलाया जा रहा है, मतलब मिक्स करके, एंड आई कांट अंडरस्टैंड कि ओशिवारा पुलिस स्टेशन सोती है कि क्या करती है, वो मुझे पता नहीं। एक आम आदमी जब वो केला बेचता है फ्रूट का धक्का मार के ना, तो उसको पुलिस वाला आता है 1250 रुपये फाइन मारता है कि नहीं मारता है? राइट। तो जिस आउटलेट का जब लाइसेंस नहीं है, तो इतने साल से किस बेस पे वो चलता जा रहा है? व्हाट इज द बेस? कोई चीज का लाइसेंस होना चाहिए ना। आई डिस्टेंस माई सेल्फ, वाई? बिकॉज देयर वॉज नो लाइसेंस इटसेल्फ। और सेकेंडरी लॉस किसको है? हु इज फेसिंग लॉस? द गवर्नमेंट। रेवेन्यू लॉस हो रहा है, रेवेन्यू इज गेटिंग लॉस, क्योंकि वाइन शॉप से दारू लाते हैं, वाइन शॉप से दारू लाया जाता है और अंदर पिलाया जाता है, वो भी मिक्स करके। सर क्या कारण है कि पुलिस इसमें कुछ एक्शन नहीं ले रही है? क्या पुलिस भी मिली जुली है? पुलिस का भी उसमें कुछ भागीदारी है क्या? दैट द डिपार्टमेंट शुड नो, क्योंकि जब पुलिस को बोला जाता है तो वो हमारे को बोलता है दैट एक्साइज के पास पावर है, हमारे पास खाली जाके देखने का है। सो एक्साइज डिपार्टमेंट वाला मिला हुआ है, दैट आई कैन स्ट्रेट अवे से ऑन द फेस। आपने कुछ किया? यस, मैंने पर्सनली किया हूँ। जो सर्कल एक्साइज ऑफिसर है, पीआई मिस्टर नंद किशोर मोरे, उनको मैंने पर्सनली किया हूँ। मिल के 9 तारीख को, इट वॉज 9 सितंबर को उनको किया कि ये चीज़ है, तो
आप जो कवर लेते हो क्या आप इसके लिए लेते हो क्या कि डुप्लीकेट चलाने के लिए? तो बोला नहीं, मैं आज ही रात में जाके रेड करता हूँ। और वो जाके आउटलेट वाले को, ओनर को जाके बोलता है ऐसा ऐसा। एंड आई एम नॉट स्पीकिंग ब्लंट, मैं आप लोग को सब एविडेंस दूंगा। नाउ आई विल कम टू द 2 days अर्लियर जो हुआ 16 तारीख को। अभी इसमें ये सोचने वाली बात है कि माइनर गर्ल, her एज was 15 years, 15 साल वाले को वोटका दिया गया है, मतलब दे आर सेलिंग। ठीक है, दारू पीने से उनको वो नहीं होता था क्योंकि वो ऑल्टर्ड दारू था, इसलिए उनको तकलीफ हुआ ना। एंड दे वाज एडमिटेड टू कूपर हॉस्पिटल। लेकिन हमारे ओशीवारा पुलिस स्टेशन इतने अच्छे हैं कि वो एफआईआर का डेट ओनर के साथ मैनिपुलेट करके बनाते हैं। व्हाट इज द टाइम ऑफ ऑफेंस? नहीं, हम तो दे रहे हैं आपको 10:30 और 10:30 में ख़त्म होता है तारीख 15 अक्टूबर। लेकिन 15 अक्टूबर को वो हुआ ही नहीं है। अगर सीसीटीवी फुटेज निकालेगा 15 का देखेगा तो उधर दिखेगा ही नहीं। द इंसिडेंट्स हैपेंस ऑन 16। उसका बिल है 0031 जो पे करके गया है। तो इधर क्या आना चाहिए? 16 तारीख आना चाहिए। एक सेकंड, इसमें लिखता है वो लड़की ने बियर पिया है, बिल है वोडका का। वो तो हिमांशु सर को शेयर कर चुका हूँ। सेकेंडली, एफआईआर ऑलवेज कंटेन द एक्यूज नेम। इसमें नाम नहीं है। होप्स किचन एंड बार, अंधेरी पश्चिम, याचे मॅनेजर व स्टाफ। कोण आहे मॅनेजर, कोण स्टाफ, त्याचे नाव कुठे? मालिक नाही आहे काय? आज रॉनी के ऑफिस में अगर कोई आएगा तो सबसे पहला ओनर का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद स्टाफ का नाम लिखा जाएगा। सो दिस दी एफआईआर ऑनलाइन से निकालो, आपको मिल जाएगा हाउ इट इज मैनिपुलेटेड। इसका भी दिया हूँ इशू, व्हाई इट इज मैनिपुलेटेड। ये लड़की ने कुपर में जो आयो गया था उनको स्टेटमेंट दिया है कि वोडका पिया। हाउ यस रिटर्न या बियर? सर वो वीडियो है जिसमें वो वोडका पी रही है। हमने वो भी मंगवाया क्योंकि देखो फ्रेंड ना, अब फ्रेंड लोग सेल्फी लेते हैं। क्या ऍक्शन घेणार रॉनी सर? आपल्या ऍक्शन घेण्यावर क्या प्लॅन? तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहेत का सर? एवढे तुमच्याकडे डॉक्युमेंट्स आहेत, पुरावे आहेत? मुख्यमंत्री आम्ही सर्व ठिकाणे पाठवले, ते गोष्टी नाही। आमची गोष्ट वेगळे आहे। आमची गोष्ट काय आहे कि व्हेन द इंसिडेंट हैपन, इंसिडेंट हुआ कब? तो 16 तारीख, इट्स मिडनाइट, 15 मिडनाइट। उसने बिल पे किया है 12:31। तो 16 तारीख, तो एफआईआर पे तारीख क्या है, टाइमिंग क्या है? 10:30। अगर वो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज अगर चेक करेगा तो उसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब ये इसमें लिखा है स्टाफ फनी मैनेजर। कल जो जिसने दिया है, सर्व किया होगा, उसको तो हटा देगा, कोई दूसरे को लाके खड़ा कर देगा। ये स्टाफ था, ये मैनेजर। वेयर इज द नेम? दिस इज नॉट कॉल्ड एफआईआर। एफआईआर शुड हैव अ प्रॉपर नेम, द नेम ऑफ द ओनर। ओनर का नाम क्यों हाइड करके रखा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? रीजन क्या है? क्योंकि गलत धंधा चलाता है तो हफ्ता देता है, सिंपल वे। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा, आई एम गिविंग यू ऑल दी पेन ड्राइव
रॉनी के साथ बैठ के मेरे ऑफिस में बात किया हुआ है, ऑल दी पेन ड्राइव जो उन्होंने अपने आप से कन्फेस किया। मैंने तो उसको कट किया क्यों, मैंने बहुत गाली दिया वो लोग, शेट्टी लोग को। दिस इज नॉट अ वे व्हेन आई एम इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट। मैंने मेरी पुलिस कंप्लेंट है, माई पुलिस कंप्लेंट है ऑन 9th ऑफ अगस्त। फिर उसके पास रिमाइंडर मारेला है। सर मीडिया के माध्यम से किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे? सर आपने कहा कि उसके पास लाइसेंस नहीं है बार का, तो बार का लाइसेंस नहीं फिर भी वो बार चला रहा है और वोडका सर्व कर रहा है। नॉट दैट, वो दूसरा है, वो उसका होप्स है, ठीक है। वो 10 साल पहले अंधेरी ईस्ट में कमांडो में काम करता था, 300 रुपया पर डे पे, ठीक है, जिसका नाम है शेखर शेट्टी, शेखर महाबला शेट्टी। 10 साल पहले उधर, आज 10 प्रॉपर्टी का ओनर कैसा है? दैट मीन्स ही इज इवेडिंग द टैक्स, क्योंकि एग्रीमेंट अपने नाम पे बनाता नहीं है, किसी दूसरे के नाम पे एग्रीमेंट बनाया जाता है, उसको महीने का 20,000 रुपया पगार देते। कल कुछ होगा तो दूसरा स्टाफ फंसेगा। हाउ द रेवेन्यू इज जनरेटेड? रेवेन्यू ऐसा जनरेटेड है, लाख रुपए का बिलिंग है, लाख रुपए का सेल है, तो उसमें खाली 10,000 का बिलिंग है। 90% are swept by एजेंट मशीन। एक एजेंट अपना मशीन देता है उधर स्वैप करने के लिए, और वो उसको 3% देता है, वो दूसरा दिन लाके कैश देता है। Where is the revenue? Everything I have written in my complaint. Each and everything what I have mentioned. So why it was delayed to the authority? मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, I am talking about the authority to take the action. एफआईआर में कौन-कौन सी धारा लगी? एफआईआर में ये लोग ने 66, 77 लगाया, बट इट शुड बी BNS एक्ट अंडर 350। उसने BL लिया है, इसलिए इसने व्हाट यू कॉल BNS एक्ट कम किया है। दैट अ सीनियर शुड नो ना व्हाट एफआईआर इज मेकिंग। क्या वो लड़की को प्रेशराइज करवा रहा है तुम? When you have caught this thing, 15 साल का तुम्हारे को लाइसेंस दिया है किसने चलाने के लिए? मैं जो बात कर रहा हूं जिसका लाइसेंस नहीं है, दैट इज मेट्रो बार एंड रेस्टोरेंट, जो ऊपर जो टॉकीज चलता है, तो एक लाइसेंस पे 2 वेन्यू का अलाउड नहीं है चलाने का, और ना ही तो लाइसेंस ट्रांसफर्ड है, क्योंकि लाइसेंस जिसके नाम, उनका बाप के नाम पे था, उनका बाप ऑलरेडी ऑफ हो गए, 5 साल हो गए। नन ऑफ द लाइसेंस हैज बीन ट्रांसफर्ड। तो क्या वाइन शॉप से दारू लाके बेचना ये अलाउड है क्या? ये हमारे को एक्साइज वाले को पूछने का है ना, जो उधर बैठ के एनवेलोप लेते। इनका सबका कन्फेशन है कि कौन से ऑफिसर को कितना पैसा देता है। इवन DDC, व्हाट इज नेम इज, उनके नाम मेंशन किया। DDC, दे आर कॉल डिविजनल डेप्यूटी कमिश्नर, डिविजनल डेप्यूटी कमिश्नर प्रदीप पवार ना, प्रदीप पवार। उनका ये हफ्ता कलेक्ट करता है 5 से 6 करोड़ रुपया महीने का, और कुछ सुनने का है। रोनी सर, एक सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है, 5 से 6 करोड़ रुपया महीने का हफ्ता कलेक्ट करता है। ये गिवन इज कन्फेशन, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, वो सामने वाला खुद बता रहा है, और बाद में वो हवाला करता है। बट आई एम ब्लेमिंग स्ट्रेट अवे टू द एक्साइज ऑफिसर, सर्कल एक्साइज ऑफिसर PI नंद किशोर मोरे, जिनको मैंने खुद पर्सनली बोला हूँ और मेरे गाड़ी में बैठ के बोला है। उस दिन अगर लोकेशन चेक करेगा, बोथ द लोकेशन वाज द सेम प्लेस, ओशिवारा।
ये मेट मी, उनको बताया गया है कि ये चीज़ है। मेरे को बोला नहीं सर, मैं खुद आज रात में करता हूँ रेट, बट नथिंग वॉज हैपन। ओनर को इन्फॉर्म करते हैं। अब क्या रॉनी सर क्या एक्शन लेने वाले हैं? इलिसिट लेकर का आपने कहा कि गवर्नमेंट को लॉस होता है, लेकिन वो पब्लिक हेल्थ के हिसाब से भी खराब है लोगों को। तो ऑब्वियसली आई हैव स्टेटेड द सेम थिंग। आज अगर तुम 10 साल जी रहे हो ना, तुम 2 ही साल जियोगे। वेयर द हेल्थ इश्यू? तुम एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, उधर तुमको एक पैक का चार्ज करता है जब 800 रुपया, तो और तुम्हारे को पिलाएगा वो 50 रुपये वाला पैक, तो आपका हेल्थ किधर रहेगा? एंड द स्टेटमेंट मैंने सर्कल एक्साइज ऑफिसर को पूछा हूँ, यही चीज़ पीआई नंद किशोर मोरे को, क्या तुम देते हो क्या इनको परमिशन ये डुप्लीकेट बना के बेचने का? बोले नहीं सर, मैं आज ही रेट मारता। बट ही इन्फॉर्म दिस थिंग द एस्टैब्लिशमेंट ओनर मीन्स व्हाट? रोनी सर, एक सवाल मेरा आपसे है, बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, जब एफआईआर की बात होती है तो कहीं ना कहीं पूरी अथॉरिटी पुलिस के हाथ में होती है, वही एफआईआर बनाती है। आप जैसे कहते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है, ये एक्साइज ड्यूटी के ऑफिसर्स है, वही रिश्वत लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एफआईआर जो है काफी एफआईआर कैन बी स्टेटेड। एफआईआर जो कहीं ना कहीं काफी वीक है, जब एफआईआर ही वीक है तो उनको सजा कैसे मिल सकती है? तो दैट इज द मेन पॉइंट ना, कि कल व्हेन द ट्रायल इज बीन स्टार्टेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, मॅनेजर कोण आहे? तो बोला हे आहे, ते बदलून करीन टाकणार, ते दुसरे आणणार, अमर अकबर एंथोनी। सीसीटीवी होगी नहीं ना? हाँ, तो वही जो चीज है, उठाया जा सकता है। आप क्या सजेशन? व्हाई हैव टेकन अ प्रेस मीट? मीडिया के माध्यम से क्या अपील करेंगे या क्या मांग करेंगे गवर्नमेंट से? सी द अदर सुपीरियर अथॉरिटी शुड टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन। सी नाउ अभी आपने जो पूछा है, इस पे आपको एक अच्छी टिप्पणी बता देता हूँ। मैं जो आपको पेन ड्राइव सर्व कर रहा हूँ ना, दे रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग आप समझोगे कि लेट नाइट कैसा चलता है। देखो, जो सीनियर पीआई होता है ना, इस ड्यूटी स्टिल 9 o'clock, और उसके बाद नाइट पीआई को चार्ज दे के चले जाते हैं। गॉट इट? तो भरोसे पे जाते हैं। तो नाइट पीआई, neither the DCP knows about late night running, nor the senior PI knows late night running. Everything is there in the confession, जो मैं आपको दे रहा हूँ. It is very serious. तो they manage the night PI और 5-5 बजे तक चलाते हैं. What the permission? 1:30, 1:15 should be, all the guests should be out. 15 मिनट तुम्हारे को बाकी का अपना स्टाफ आप निकालने का रहता है. This is the timing. He has clearly stated in this confession before me. सर आपके सामने क्यों कन्फेस कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मामले का हम तो पकड़ चुके थे ना, डुप्लीकेट 14 बॉटल उधर तोड़ा है, 1 महीना हमने फ्री रखवाया दारू, वो सब है आपके पास पेन ड्राइव. एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द पेन ड्राइव. और कुछ पूछना है? नहीं, हम भी कंफ्यूज तो हुए थे पैसे डाल के. रोल ना, ये सब वाइन शॉप का बिल है. ये सब वाइन शॉप मैं दे रहा हूँ आपको.